हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम बुक से चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह है। कॉमिक बुक मतलब पता है ना, जिसमें पिक्चर्स होते हैं और उनके ऊपर बबल्स में कुछ लिखा रहता है कि वो कैरेक्टर क्या बोलना चाहता है, राइट। तो ये बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह है। देखते चैप्टर में क्या है, ये गोपाल कौन है और हिल्सा फिश का क्या मैटर है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया, It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. ये जो सीज़न है ना वो किसका है, हिल्सा फिश का है। मतलब कि इस सीज़न में हो सकता है हिल्सा फिश ज़्यादा नंबर पे मिलती हो पानी में, राइट। और जो फिशरमैन है वो तो बस हिल्सा फिश की बातें करते जा रहे हैं, मतलब दूसरा कुछ भी नहीं करना है उनको, सिर्फ हिल्सा फिश की बातें करनी है, ठीक है। और जो फिश मॉन्गर्स है, फिश मॉन्गर्स मतलब फिश बेचने वाले, सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, और वो भी क्या बेच रहे, देखो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेच रहे, ठीक है। इनके जैसे कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे, देखो कैसे बेचते हैं कि आओ हिल्सा फिश खरीदो, आज तो हिल्सा फिश की जो प्राइस है वो कम हो गई है। और देखो घर में भी क्या होता है, मतलब जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना, वो भी हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो घर के लोग भी ना वो भी हिल्सा फिश की बातें करते रहते हैं। अब देखो ये जो लेडी है वो क्या बोलती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, क्या पूछती है कि इस हिल्सा के लिए तुम्हें कितने पैसे देने पड़े। और फिर ये पर्सन बताता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू, और बोलता है कि तुम बिलीव नहीं करोगी अगर मैं बताऊंगा तो कि कितने में मुझे ये हिल्सा मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर पे हिल्सा फिश मिल रहा है तो हो सकता है सबकी प्राइस कैसी हो, कम हो। अब देखते हैं कि इनके पैलेस में, किंग के पैलेस में क्या हालचाल है। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश, इवन पैलेस में भी, ठीक है, जो राजा का राजमहल होता है ना, वहाँ पे भी जो कॉर्टियर्स है, जो दरबारी है, वो भी हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं करना, उनको भी हिल्सा फिश के बारे में बात करनी है। फिर एक तो देखो कॉर्टियर एकदम एक्साइटमेंट में किंग के सामने चला जाता है और क्या बोलने लगता है, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज, और देखो बिल्कुल एक्साइटमेंट में बताने लगता है तो महाराज आपको पता है और आपने देखा है जो हिल्सा फिश, मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, वो बहुत बड़ी है, ऐसे बताने ही वाला रहता है और बताना स्टार्ट करता है। तो किंग को तो गुस्सा आता है क्योंकि उनके पैलेस में सभी लोग हिल्सा की बात कर रहे। देखो गुस्से में कैसे बोलते हैं किंग, स्टॉप इट, बंद करो ये सब, ठीक है। और फिर बोलते हैं, आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन, क्या आप लोग दरबारी हो या फिशरमैन हो, बताओ, ऐसे पूछते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं तो उनका चिल्लाना देखकर जो कॉर्टियर है ना वो एकदम शांत हो जाता है और अपनी आंखें जो है वो नीचे कर लेता है, डाउनकास्ट आइज। द किंग फील गिल्टी, और ये सब कुछ देख के ना किंग को बुरा लगता है, गिल्टी फील करते कि मैंने मतलब ज़्यादा ही डांट दिया इस कॉर्टियर को। तो इस बात के लिए देखो किंग जो है ना सॉरी भी बोलते, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। और किंग बोलते कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, ठीक है, और ये तो हिल्सा फिश का सीज़न है, बाकी कुछ नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। बट कॉर्टियर नहीं सुनते, वो तो हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये गोपाल कौन है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन मोर 5 मिनट। गोपाल मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे अकबर किंग थे ना, उनके टाइम पे जो बिरबल थे उस टाइप का ये गोपाल है, ठीक है। अब यहाँ पे तो गोपाल भी इन कॉर्टियर्स को एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो भी शांत नहीं कर सकता था, ऐसा किंग का मानना था। बट गोपाल क्या बोलता है, देखो, ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, लेकिन गोपाल को खुद पे ट्रस्ट है। गोपाल बोलता है कि नहीं नहीं महाराज, मैं तो इनको शांत कर सकता हूँ। फिर देखो किंग क्या करते हैं, then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। फिर किंग बोलते कि हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि एक काम करो, मार्केट में जाओ, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसको मार्केट से पैलेस तक लेकर आ। हाँ, और कंडीशन क्या रहेगी कि किसी ने भी तुम्हारे साथ हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फिर गोपाल क्या बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, गोपाल भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखो माहौल तो कैसा है कि सभी जो है ना हिल्सा फिश की बात कर रहे हैं और गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मार्केट से वो हिल्सा फिश लेकर आएगा पैलेस तक और कोई भी उसके साथ हिल्सा फिश की बात नहीं करेगा। अब देखते हैं गोपाल क्या करता है।
अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, अब ये जो लेडी है ना यहाँ पे, और ये है गोपाल और ये उसकी वाइफ है, ठीक है। तो अब उसकी वाइफ देखो क्या बोलते हैं, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। यहाँ पे देखो पिक्चर में आप देख पा रहे हो गोपाल का जो फेस है ना वो हाफ शेवन है, आधा उसने शेव किया है, ठीक है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि आपने अपना फेस आधा क्यों शेव किया। तो गोपाल क्या बताता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। क्या बताता है कि मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। फिर से देखो क्या होता है थोड़ी देर के बाद, अब तो उसने हाफ शेव कर लिया था अपना फेस, राइट। अब ये क्या करता है यहाँ पे, ऐश, ऐश पता है ना राख होती है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। फिर उसकी वाइफ पूछती है कि आपके साथ क्या बुरा हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप जो ऐश मतलब जो राख है वो क्यों अपनी फेस पर अपनी बॉडी पे लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे पूछती है। फिर से देखो गोपाल बताता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। फिर से गोपाल बोलता है, मैंने बताया तो है मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, ऐसे बताता है फिर से। फिर देखो आगे क्या होता है, अब दो हरकतें तो उसने कर ली, अब फिर देखो क्या करता है। फिर उसकी वाइफ बोलती है, लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। अब देखो डिस्ग्रेसफुल का मीनिंग क्या होता है, शर्मनाक, ठीक है, और रैग्स का अर्थ होता है कपड़े। तो उसकी वाइफ बोलती है कि आप है ना बिल्कुल भी ऐसे शर्मनाक कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। व्हाट आर यू अप टू, ये क्या पहन के रखा है आपने। देखो गोपाल के कपड़े कैसे हैं, एकदम फटे पुराने से कपड़े पहने उसने, ठीक है, और उसका फेस जो है ना वो हाफ शेपन है और उसने ऐश लगाई हुई है अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे। फिर से वो गोपाल क्या बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। फिर बोलता है कि कितनी बार मैं तुम्हें बताऊँ, मैं तो ह्यूज हिल्सा फिश, एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। अब उसकी वाइफ को लगता है कि हाँ ये पर्सन तो पूरा पागल हो गया है, ठीक है। तो बोलते हैं, इट्स हैपन टू हिम, इट्स हैपन टू हिम, ही इज गॉन मैड। बोलते कि ये तो मैड हो गए हैं, क्योंकि कोई भी अगर गोपाल को देखेगा तो हंसेगा, है ना। और बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे ही गोपाल घर के बाहर निकलता है हिल्सा फिश खरीदने के लिए, तो देखो क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब देखो गोपाल यहाँ पे हिल्सा फिश खरीद लेता है और पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है ना, ये देखो ये यहाँ पे छोटा सा बच्चा है, क्या बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। क्या बोलता है, मम्मा देखो उस मैन को, वो कैसा कॉमिकल दिख रहा है। कॉमिकल क्या होता है, हास्यास्पद, है ना, बिल्कुल फनी सा वो पर्सन दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक बच्चे ने तो ये बोल दिया, ठीक है, हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। अब दूसरा देखते हैं, ये पर्सन क्या बोलता है, ही मस्ट बी अ मैड मैन, इसको लगता है कि ये पागल आदमी है। फिर दूसरा बोलता है, हुश आई थिंक ही इज़ अ माइस्टिक, मुझे तो लगता है कि ये माइस्टिक है, जादूगर है, जादूगर टाइप का है, ठीक है, ऐसा उसको लगता है। फिर जैसे तैसे करके गोपाल पैलेस के सामने जाता है, तो वहाँ पे दो गार्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जैसे वो कोर्ट में पहुँच जाता है, व्हाट डू यू वांट, गार्ड पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो गोपाल बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे किंग को देखना है, ठीक है। तो फिर देखो आगे क्या होता है, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। अब यहाँ पे एक जो गार्ड है ना वो क्या बोलता है, यू कांट सी द किंग, तुम किंग को नहीं देख सकते, गेट अवे विथ यू। गेट अवे विथ यू का मीनिंग क्या होता है, अपने आप को लेकर यहाँ से चले जाओ, ऐसे बोल देता है। फिर क्या होता है, गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो ऐसा सुनकर गोपाल को लगता है अब ये लोग तो मुझे किंग को नहीं मिलने देंगे। तो ये क्या करता है, जोर जोर से ना मतलब गाने लगता है और डांस करने लगता है। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर देखो किंग बैठे हुए रहते हैं और बाहर जो कुछ भी कन्वर्सेशन चल रहा होता है ना ये सभी सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत जोर जोर से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। दिस मैन इज़ क्रेजी, गार्ड बोलते कि ये मैन क्रेजी हो गया है। फिर बोलते थ्रू हिम आउट एट वंस, इसको एक ही इसमें बाहर निकाल के फेंक दो। फिर गोपाल बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे किंग को देखना है, मुझे अंदर जाने दो। फिर ये सब कुछ सुन के है ना किंग क्या करते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, किंग बोलते कि उस मैन को एक बार मेरे सामने लेकर आओ। फिर गार्ड बोलता है, यस योर मैजेस्टी, हाँ बोलता है और उसको लेने जाता है। फिर जैसे गोपाल एंटर करता है पैलेस के, फिर देखो क्या होता है, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को किंग के सामने लेके आते हैं। एक जो कॉर्टियर है वो बोलता है, अरे ये तो गोपाल है, इट्स गोपाल, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर, दूसरा क्वार्टर क्या बोलता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड है,
ठीक है, कि इसका मतलब दिमाग ख़राब हो गया है इस टाइप से। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, एक बोलता है कि मुझे तो लगता है ये कि इसके किसी एक क्रेजी जोक का एक ये पार्ट हो सकता है। फिर किंग पूछते गोपाल को, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। आउट विद इट मतलब क्या, इससे बाहर निकलो और बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रेडिकुलस फैशन। रेडिकुलस फैशन मतलब क्या, कि एकदम उटपटांग से, ठीक है, तो ये उटपटांग से कपड़े इस फैशन में तुम क्यों आए हो, ऐसा पूछते हैं। तो इस पर गोपाल क्या बताता है, योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। मतलब बोलता है कि महाराज मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर देखो किंग क्या बोलते हैं, फॉरगॉटन समथिंग मतलब मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ, ऐसा उनको लगता है अभी। तो फिर गोपाल बताता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। बोल रहा है कि महाराज देखो आज कोई भी इस हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी एक भी बात नहीं कर रहा है हिल्सा फिश के बारे में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। और बताता है कि मार्केट से लेकर पैलेस तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, और यहाँ तक कि इस कोर्ट में भी, इस पैलेस के अंदर भी एक भी पर्सन हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी लोग किसकी बात कर रहे हैं, गोपाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका अपीयरेंस ही वैसा था। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। और तब उनको पता चलता है किंग को कि अरे हाँ, मैंने तो गोपाल को चैलेंज किया था कि मार्केट से एक बड़ी हिल्सा फिश लेकर आ रही है और कोई भी गोपाल के साथ हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। तो फिर किंग जो है उनको याद आता है और वो हंसने लगते हैं, ठीक है। वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। और उसको कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, गोपाल को, कि फिर से एक इम्पॉसिबल थिंग को तुमने पॉसिबल करके दिखाया। तो ऐसा चैप्टर था ये, जिसमें गोपाल अपना चैलेंज जीतता है, ठीक है। जैसे कि किंग उसको बोल रहे हैं कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करना बंद नहीं कर सकता, बट गोपाल क्या करता है, उसमें अपनी ट्रिक लगाता है, आइडिया लगाता है, खुद का अपीयरेंस जो है ना वो चेंज करता है, मतलब खुद एक मजाकिया सा बन जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग हिल्सा फिश को छोड़ के गोपाल को ही देखने लगते हैं, और कोई भी फिर फिश के बारे में बात नहीं करते, सभी गोपाल के बारे में ही बात करने लगते हैं। तो ऐसा चैप्टर था। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।